नमो नमः शिष्यों, उद्योग ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यय के बचे हुए भागों को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कृदंत प्रत्यय को विस्तृत रूप से पढ़ लिए। आप जानते हैं कृदंत प्रत्यय अनुवाद के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप कृदंत प्रत्यय को ठीक से नहीं जानेंगे तो आपका अनुवाद नहीं बनेगा। क्योंकि 9 प्रत्यय जो है कत, अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, सत्री, सानच, अक्त, अक्तवतु, तब्यत, अनियर, ये प्रत्यय आपको जानना बहुत जरूरी है। जो इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में आप उसको विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त किए हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें तद्धित प्रत्ययों का हम लोग विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। तद्धित प्रत्यय आपको अनुवाद के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये परीक्षा में इससे प्रश्न आएगा और इसको भी जानना आपको जरूरी है। देखिए, एक जानिए, कोई भी कार्य होता है धीरे धीरे होता है और धैर्य मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। कहा भी गया है, सनहि कन्या सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघनम सनहि विद्या सनहि वित्तम पंचेतानि भवति सनहि सनहि। अर्थात लड़कियों को रास्ते में धीरे धीरे चलना चाहिए, राहगीर को भी रास्ते में धीरे धीरे चलना चाहिए। पर्वत भी यदि पार करना है तो पर्वत को भी हम धीरे धीरे पार करें। ठीक उसी प्रकार धन और विद्या और धन भी धीरे धीरे प्राप्त होती है। अर्थात हमें धीरे धीरे व्याकरण को विस्तृत रूप से जानना है और तब जाकर पूर्ण में पूर्ण अंक लाकर हमें संस्कृत में पूरा का पूरा नंबर लाना है, ताकि बोर्ड में सर्वोच्च स्थान को हम प्राप्त कर सकें। तो इसी के क्रम में तद्धित प्रत्ययों की हम लोग चर्चा करें। आए अब हम लोग इसको विस्तार से समझें। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी हम लोग परिभाषा को पहले देखेंगे। क्योंकि कृदंत प्रत्यय को हम लोग ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। धातु के अंत में जो लगता है उसको कृदंत कहते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगता है उसको तद्धित कहते हैं। और इस प्रत्यय का व्यवहार से हम जानते हैं कि नए शब्दों के अर्थ की मूल शब्दों से भिन्न हो जाता है। जो प्रत्यय जब लग जाएगा तो पहला जो अर्थ है वह बदल जाएगा। इसको मैं प्रारंभ में भी आप लोगों को बताया हूं। जैसे अब यहां उदाहरण देखिए, आपको मैं पुनः बता दूं कि जैसे का ही संस्कृत यथा है, तो संस्कृत में हम लोग जैसे के बदले में या उदाहरण के बदले में यथा का प्रयोग करते हैं। जैसे मनु अण मानवः, इसी तरह मानव मनु की संतान का बोध कराता है। तद्धित प्रत्ययों को हम निम्नलिखित रूप में भी बांट के अध्ययन करते हैं। जैसे अप्रत्यार्थक प्रत्यय अण है, ढक है, ये अप्रत्यार्थक प्रत्यय है। दिवार्थक प्रत्यय भी होता है, समूहार्थक प्रत्यय भी होता है, अध्ययनार्थक प्रत्यय भी होता है। और इसी तरह भाववाचक प्रत्यय भी होते हैं। भाववाचक प्रत्यय में 2 माना गया है महत्वपूर्ण, त्व और तल प्रत्यय माना गया है। तुलनात्मक प्रत्यय भी होता है या तुलनावाचक भी प्रत्यय होते हैं, जिसमें आपके तरफ य और सुन, यह सुन है। यहाँ यह और सुन अलग अलग नहीं है, यहाँ आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यह सुन। अत्यंत बोधक प्रत्यय भी है। अत्यंत बोधक प्रत्यय में आप तमप प्रत्यय को पढ़ेंगे, स्थन प्रत्यय को पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ और विकारार्थक प्रत्यय हैं या अनेकार्थक प्रत्यय हैं। तो ये सभी आपको जिस अर्थ में जो प्रत्यय लगता है तद्धित में, उसके विषय में थोड़ी सी मैं आप लोगों को जानकारी दिया। अब हम लोग इन प्रत्ययों को अलग अलग करके एक एक करके क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आपका प्रत्यय है इन या इनी। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है, क्योंकि यह अनेक बार बोर्ड के परीक्षा में पूछा जा चुका है। भाव या गुण के अर्थ में इन या इनी प्रत्यय का व्यवहार करते हैं। यथा जैसे बल शब्द में इन लग गया तो बली बना, धन शब्द में लग गया धनी, विवेक में लगा विवेकी, गुण में लगेगा तो गुणी, दान में लगा तो दानी। इस प्रकार से अनेक शब्द और आपको इस पर बनाया जा सकता है। आगे अगर हम लोग देखें तो दूसरा प्रत्यय हम लोग देखेंगे तरप और यसुन। ये दोनों प्रत्यय जो है तुलना के अर्थ में होता है। अंग्रेजी में आप लोग जानते होंगे कंपैरेटिव डिग्री के अर्थ
होता है। कंपैरेटिव डिग्री को तुलना कहा जाता है। तो तुलना के अर्थ में दो प्रत्यय होता है। जैसे तरप का शेष तरह बसता है और यशुन का यान बसता है। जैसे यथा कृष, कृष माने जानते हैं पतला, तो कृष जोड़ तरप, कृष तरह माने उससे भी पतला। गुरु जोड़ यशुन में लग जाएगा तो गरियान, गरियान शब्द बनेगा। इसी प्रकार अगर हम लोग अगला प्रत्यय पर विचार करें, तीसरा अगर इस प्रत्यय को मान लें तो त्रल प्रत्यय होता है। त्रल प्रत्यय जो होता है अव्यय के अर्थ में होता है। मैं इसके पिछले वाले भी वीडियो में बतलाया था कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय का मतलब है लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन न हो उसको अव्यय कहते हैं। अर्थात त्रल प्रत्यय से बने हुए शब्दों का रूप नहीं चलता है। और अव्यय यदि आप जानेंगे तो अनुवाद में बहुत लाभ देता है। जैसे सर्व जोड़ त्रल सर्वत्र, तद जोड़ त्रल तत्र, जम जोड़ त्रल अत्र हो जाएगा, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, ये सभी शब्द जो हैं वो त्रल प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। इसी तरह एक और प्रत्यय होता है इसके बाद घ प्रत्यय, जिसका शेष य बसता है। आपको मेरे प्यारे शिष्यों एक बात जान जाइए, शेष जो बसता है उसको भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के पहचान के द्वारा आप परीक्षा में अंक वर्धन करेंगे। जैसे राष्ट्र में घ प्रत्यय लग जाएगा तो राष्ट्रीय बनेगा, क्षेत्र जो छ प्रत्यय लगेगा तो क्षेत्रीय बनेगा। प्रांत में इसी तरह अगला अगर उदाहरण हम लोग देखें तो प्रांत में घ प्रत्यय लगा तो प्रांतीय बन जाएगा। अब एक प्रत्यय है आपका थम प्रत्यय, ये भी अव्यय के अर्थ में लगता है। जैसे इत्थम, इस प्रकार। अब अनुवाद जब बनाएंगे तो सह बालकः इत्थम वदति, वह लड़का इस प्रकार बोलता है न। कथम भवान आगच्छति, आप यहां क्यों आते हैं, तो कथम अव्यय है, ये आपको अनुवाद में काम देगा। इसी प्रकार एक अगला प्रत्यय है, ये 5वां नंबर अगर कर दें तो 6ठा नंबर में आपका हो जाएगा सै प्रत्यय। सै प्रत्यय भाव के अर्थ में होता है और इसका शेष यम बसता है। और जैसे मधुर में सै प्रत्यय लगाएंगे तो माधुर्यम हो जाएगा, शुक्ल में सै प्रत्यय लगाएं तो सौकल्यम हो जाएगा। इसी प्रकार आप अन्य प्रत्यय को भी बना सकते हैं। और इसके बाद आपका 7वां प्रत्यय है ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय जो है वो स्त्रीवाचक शब्दों में लगता है और सबसे बड़ा संतान का बोध कराता है। जैसे यहाँ आप देखिए, आप लोग कुछ लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप पुनः हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इस प्रकार आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, ढक प्रत्यय जो है अपत्य अर्थ में होता है और स्त्रीवाचक शब्दों में होता है। ढक प्रत्यय जैसे कुंती जो ढक कौन्तेय, आप श्रीमद् भागवत गीता में जब आप पढ़ते हैं या न तो देखते हैं मात्रा शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए यह बात कहते हैं और अर्जुन को संबोधित करते हुए उनको कौन्तेय कहते हैं। तो कौन्तेय में कौन प्रत्यय है, ढक प्रत्यय है। तो कौन्तेय जो ढक कौन्तेय, उसी तरह विनीता जो ढक वैन्तेय, राधा जो ढक राधेय हो जाएगा। राधेय कर्ण को हम कहते हैं हम लोग। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें और अन्य तद्धित प्रत्ययों की अगर जानकारी प्राप्त करें तो इसी क्रम में आपका एक अगला प्रत्यय होगा स्थन प्रत्यय। और स्थन का शेष स्थ बसता है और तमप का शेष तमह बसता है। ये दोनों प्रत्यय सर्वोत्कृष्टता के अर्थ में लगते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के अर्थ में आपका स्थन और तमप प्रत्यय होता है। और ये दोनों प्रत्यय जो हैं आपका ये बताते हैं कि सबसे अधिक है। जैसे आप अंग्रेजी में जानते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट के अर्थ में तमप या स्थन प्रत्यय होता है। और इसमें आप देखें दूर जोड़ स्थन द्राघिष्ठ हो जाएगा, गुरु जोड़ स्थन गरिष्ठ हो जाएगा, दूर जोड़ तमप दूरतम हो जाएगा, दीर्घ जोड़ तमप दीर्घतम हो जाएगा। इप्सिप तमह एक और उदाहरण देख सकते हैं, इप्सिप तमह। आप जानते हैं कर्तुर इप्सिप तमम कर्मम। आपको जब कारक पढ़ाएंगे तो उसमें एक सूत्र है कर्म की परिभाषा, कर्तुर इप्सिप तमम कर्मम साधक तमम कर्णम। तो तमह प्रत्यय सर्वोत्कृष्टता के अर्थ में बताया गया है। अब आगे हम लोग बढ़े तो देखिए एक मतुप प्रत्यय होता है। मतुप प्रत्यय गुण के अर्थ में होता है।
जैसे वान इसका शेष बचेगा या मान बचेगा। गुण जोड़ मतुप गुणवान। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखिए, ध्यान दीजिए, वान या मान रहेगा जिसके अंत में, उसमें हम मतुप प्रत्यय लगाएंगे। जैसे धन जोड़ मतुप धनवान, कहते हैं आप धनवान हैं, लेकिन धनवान में कौन प्रत्यय है आप ये नहीं जान रहे हैं। यहां आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि आपको जानना है कि ये मतुप प्रत्यय है। अच्छा, श्रीमान में भी श्री जोड़ मतुप श्रीमान होता है। दया जोड़ मतुप दयावान। आर्जमान शक्तिमान, आप लोग जानते हैं शक्तिमान देखते होंगे, दिखाता था अपना कैसे हम बलशाली हैं, लेकिन आप वहां तो नहीं जानते होंगे कि इसमें कौन प्रत्यय है। आज देखिए आपको जानकारी हो गया, शक्तिमान में मतुप प्रत्यय है। इसी प्रकार आप आगे पढ़ेंगे, इमनिच में ईमा होता है या ईमन होता है, यह भाव के अर्थ में होता है। लघु जोड़ इमनिच लघिमा होगा, पृथु जोड़ इमनिच प्रतिमा। इसी पर आप देखते हैं शुक्ल जोड़ इमनिच शुक्लिमा होगा, पूर्ण जोड़ इमनिच पूर्णिमा होगा, काली जोड़ इमनिच कालीमा होगा, श्वेतिमा। अनेक शब्द इससे बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अब आपका प्रत्यय मैं बता रहा हूं, जो अनेक बार बोर्ड में आया है, अण प्रत्यय। अण प्रत्यय ये संतान का बोध कराता है, अपत्य अर्थ में होता है और पुरुषवाचक शब्द में होता है। देवता अर्थ में कभी कभी प्रश्न होता है और अध्ययनार्थ के भी अर्थ में होता है। जैसे मनु के अण हुए मानव, और आप जानते हैं दनु के भी अण पुत्र क्या हो जाएंगे, दानव हो जाएंगे, दानवः। तो दानवः भी आप लिख सकते हैं। और इसी तरह यादव लोग के कहते हैं हम यादव हैं, लेकिन अगर पूछिए यादव जी से कि बोलिए इसमें कौन प्रत्यय है, तो नहीं बताएंगे। तो यदु जोड़ अण क्या होगा, यादव होगा। उसी तरह पांडु जोड़ अण पांडव, कुरु जोड़ अण कौरव, बुद्ध जोड़ अण बौद्ध, बौद्ध होता है। यहां पर आप देखेंगे बौद्ध, दध संयुक्त बौद्ध। तो ये सभी प्रत्यय, मधु जोड़ अण देखिए माधव है। तो इस प्रकार से यह प्रत्यय संतान का बोध कराता है। और परीक्षा में इसी पर एक बार आप देखेंगे कि प्रश्न हम लोग अभ्यास करेंगे, इसमें बताएंगे रघु के पुत्र को क्या कहते हैं, राघव। तो रघु के संतान राघव हुए, जैसे हम कहते हैं श्री रामचंद्र जी को हम राघव कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सबसे महत्वपूर्ण है अण प्रत्यय। इसके बाद देखिए ठक प्रत्यय, ये साहित्य आदि शब्दों में ठक प्रत्यय लगता है, अर्थात अध्ययन के अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। जैसे इतिहास के आप ज्ञानी हैं तो आपको कहा जाता है, साहित्य के ज्ञानी है तो साहित्यिक कहा जाता है, इतिहास के जानकार हैं तो ऐतिहासिक, भूगोल के जानकार हैं तो भौगोलिक। इस प्रकार से तर्क के जानकार आप हैं तो तार्किक होता है। तो प्रश्न होगा तार्किक में कौन प्रत्यय है, तो ठक प्रत्यय है। आप लोगों को एक यहां मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो आप ये प्रत्यय पढ़ रहे हैं, यह आपको हिंदी में भी आपको फायदा करेगा। और जो शेष यहां बचता है वो सब हिंदी का प्रत्यय है। जैसे आप यहां उदाहरण देखें, तल प्रत्यय है तो शेष इसमें ता बचेगा। परंतु हिंदी व्याकरण जो हम लोग आप लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण को, तो वहां देखेंगे कि ता हिंदी का प्रत्यय है। जैसे मानव जोड़ता मानवता, दानव जोड़ता दानवता, लघु जोड़ता लघुता, पशु जोड़ता पशुता। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हिंदी में यह ता प्रत्यय हो जाता है। जन जोड़तल जनता, मानव जोड़ बंधु जोड़तल बंधुता, सुंदर जोड़तल सुंदरता, सहाय जोड़तल सहायता, ये सब प्रत्यय होते हैं। और आगे हम लोग बढ़े तो त्व प्रत्यय होता है। ये भाव के अर्थ में त्व प्रत्यय होता है, नपुंसक लिंग में त्व प्रत्यय का महत्व होता है। जैसे शिशु जोड़ त्व शिशुत्व, शिशु जोड़ त्व शिशुत्वम, पशु जोड़ त्व पशुत्वम, मित्र जोड़ त्व मित्रत्वम, क्षुद्र जोड़ त्व क्षुद्रत्वम, लघुत्वम, लघु जोड़ त्व लघुत्वम। कहते नहीं ये क्षुद्रत्व की भावना है, पशुत्व तुल्य व्यवहार कर रहा है, तो इसमें यह प्रत्यय लगेगा। अब यहां पर देखिए एक दा प्रत्यय है, तो दा प्रत्यय भी अव्यय के अर्थ में होता है। जैसे एक जोड़ दा एक दा, तत् जोड़ दा तदा, किम जोड़ दा कदा, यत जोड़ दा यदा। थाल प्रत्यय भी आपके अव्यय के अर्थ में लगता है। जैसे सर्व जोड़ थाल सर्व था, यत जोड़ थाल आप लोगों को अभी हम पढ़ाते हैं यथा। यत में थाल प्रत्यय यदि लगा देंगे तो आपका क्या बनेगा, यथा बन जाएगा, यथा। तत् जोड़ थाल से जैसे तथा बना है, सर्व जोड़ थाल से आपका सर्वथा बना है। तो था प्रत्यय जिसमें के अंत में था रहेगा उसमें थाल प्रत्यय होगा। एक आगे प्रत्यय देखें, इय प्रत्यय, यह भी संतान का बोध कराता है
और यह प्रत्यय पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों शब्दों में लगता है। जैसे दशरथ में इया प्रत्यय लगा तो दाशरथी, द्रोण में इया प्रत्यय लगा तो द्रोणी। अर्थात आपको परीक्षा में देगा दशरथ जोड़ इया से कौन सा शब्द बनेगा, तो लिखना है दाशरथी। 4 उत्तर भी दिया गया। द्रोण में इया प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, द्रोणी। तो 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक दशरथ जोड़ इया दाशरथी, और दाशरथी दिया रहेगा उसमें इया प्रत्यय लगेगा। आगे हम लोग देखें, एक छ प्रत्यय है, प्रांत में छ प्रत्यय तब प्रांतीय बनेगा, देश में छ प्रत्यय लगेगा तो देशीय बनेगा। लेकिन इसको आप लोग शुद्ध लिख लीजिए, देश में छ प्रत्यय तो देशीय हो गया। थोड़ा सुधार कर लें। सबसे महत्वपूर्ण जो अनुवाद के दृष्टिकोण से है आपको बता रहे हैं, जिसका नाम है तस या तसील। यह तसील प्रत्यय जो है वो अलग अपादान के अर्थ में लगता है। आप जानते हैं संस्कृत में कारक है बिलगाव में जिसको अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का बोध कराने के लिए आप तसील प्रत्यय का व्यवहार कर देंगे। जैसे आप शब्द रूप पंचमी में नहीं याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत व्याकरण के रचयिता जिन्हें हम पाणिनि के नाम से जानते हैं, जो संस्कृत के जनक है, वे बताते हैं पंचम्याम तसील। जहां पंचमी विभक्ति का रूप आपको लिखना है उसके बदले में आप तसील प्रत्यय लगा सकते हैं। जैसे देखिए किम जोड़ तसील कुता होगा, एता जोड़ तसील इता होगा, एतत जोड़ तसील इता होगा, तत् जोड़ तसील तता होगा। इसी तरह नगर शब्द में नगरम शब्द में तसील प्रत्यय लगा देंगे तो नगरतः हो जाएगा। नगरतः मतलब नगर से। नगरतः जनः आगच्छन्ति, अनुवाद में देखिए तो नगर से लोग आते हैं। इतः अहम गच्छामि, यहां से मैं जाता हूं। ततः बालकः आगच्छन्ति, वहां से लड़के आते हैं। भवान कुतः आगत्य पठति, आप कहां से आकर पढ़ते हैं, तो अहम गृहतः आगत्य पठामि। तो गृहम शब्द में तसील लगा देंगे तो गृहतः हो जाएगा। साधु में तसील लगा देते साधुतः, नदी में तसील लगा देते हैं नदीतः। जैसे देखिए एकदम एक मैं अनुवाद आपको सिखा रहा हूं, वह नदी से जल लाता है, वह नदी से जल लाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब नदी का रूप तो बालक की तरह चलेगा नहीं। इसी कारण से बहुत से लड़के जो हैं आप लोगों को संस्कृत भारी लगता है, लेकिन वास्तविकता है कि संस्कृत भारी नहीं है। कहा भी गया है सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया अमृत वाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। मेरे प्यारे शिशुओं, संस्कृत भाषा को कभी भी दिमाग में यह मत मानिए कि यह कठिन है। सरलाति सरल है और बहुत सरल है संस्कृत। जहां जहां कठिनाई है वहां पाणिनि ने प्रत्यय के सूत्रों से द्वारा या सूत्र के द्वारा प्रत्यय के विधान से संस्कृत को सरल कर दिए हैं। जैसे देखिए वह अब नदी का रूप आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे, वह का तो संस्कृत आप सह जानते ही हैं, नदी शब्द लिखकर खाली तह जोड़ देंगे तो बिलगाव हो गया। नदीतः जलम आनयति, देखिए कितना हल्का, आनयति, वह नदी से जल लाता है। और आपको ये दोनों सही है, आप रूप से भी अनुवाद बना सकते हैं, अगर रूप आपको याद नहीं है तो आप प्रत्यय से भी अनुवाद बना सकते हैं। देखिए इन प्रत्ययों को जानने से कितना फायदा है, और अनुवाद आपको परीक्षा में भी आएगा। मयट प्रत्यय है, जल जोड़ मयट जलमय हो जाता है, हिरण जोड़ मयट हिरणमय हो जाता है, स्वर्ण जोड़ मयट स्वर्णमय हो जाता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि तद्धित प्रत्यय आप लोगों को जानकारी हुई। लेकिन आप एक बात को और मैं बता दूं कि संस्कृत में कृदंत प्रत्यय तो है, तद्धित है, तद्धित में ही कुछ ऐसे प्रत्यय हैं कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्दों में लगने के बाद वो स्त्री रूप को प्रकट करते हैं। अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का व्यवहार किया जाता है उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तात्पर्य कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही स्त्री प्रत्यय को भी पढ़ना है, और स्त्री प्रत्यय से भी आपको प्रश्न आता है।
अब प्रश्न होगा कि स्त्री प्रत्यय, बहुत से लड़के डरते हैं कि स्त्री प्रत्यय क्या है, तो स्त्री प्रत्यय में तो मात्र 3 ही प्रत्यय है मुख्य रूप से, टाप, इंगिप और इंगिस। जैसे अभी हम आप लोग को परिभाषा बताएं, फिर हम आप लोगों को विस्तृत रूप से स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों में लगकर स्त्री रूप को प्रकट करता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में टाप प्रत्यय का प्रायः प्रयोग होता है। अकारांत जो शब्द होगा उसमें टाप प्रत्यय होगा। पुनः मैं एक बार आप लोगों को स्त्रीलिंग प्रत्यय के बारे में, स्त्री प्रत्यय के बारे में बता देना चाहता हूं। वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों में लगकर स्त्री रूप को प्रकट करता है, उन तद्धित प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रत्यय है, टाप, इंगिप और इंगिस। टाप प्रत्यय अगर आप देखें तो टाप प्रत्यय का प्रयोग केवल टाप का शेष आ रहेगा और यह अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इसका प्रयोग होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में टाप प्रत्यय लगता है। और जैसे अजह शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है तो टाप लगा तो अजा बना, बाल में टाप लगा तो बाला बना। उसी तरह दिव्य शब्द में, दिव्य में अगर टाप लगा देंगे तो दिव्य में टाप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिव्या, दिव्या शब्द बन जाएगा। भव्य शब्द में, भव्य में टाप लगा देंगे तो भव्या हो जाएगा, भव्या। उसी प्रकार दूसरा शब्द है, दूसरा प्रत्यय है आपका इंगिस प्रत्यय, इंगिप प्रत्यय। इंगिप प्रत्यय जो है मुख्य रूप से तकारांत, नकारांत, सकारांत और ऋकारांत शब्दों में होता है। 4 स्थानों में इंगिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। 4 स्थान में इंगिप प्रत्यय लगेगा। ये नंबर 1 प्रत्यय है, ये दूसरा प्रत्यय है। इंगिप प्रत्यय का शेष ई बचेगा और इसमें जिन शब्दों के अंत में त हो, जिन शब्दों के अंत में न हो, जिन शब्दों के अंत में री हो और जिन शब्दों के अंत में स हो, उन शब्दों में इंगिप प्रत्यय लगेगा। जैसे श्रीमान जोड़ इंगिप श्रीमती, किशोर जोड़ इंगिप किशोरी, राजन जोड़ इंगिप, राजन शब्द में इंगिप प्रत्यय लगा देंगे। राजन में इंगिप लगेगा तो राज्ञी हो जाएगा, राज्ञी। उसी प्रकार विद्वत शब्द में स्त्रीलिंग इंगिप लगाएंगे तो विदुषी बन जाएगा। तो ये आपका, और उसके बाद ये 4 हटा दीजिए, उसके बाद शेष जो बचेगा उसमें इंगिस प्रत्यय हो जाएगा। जैसे तकारांत, नकारांत, सकारांत और ऋकारांत, ये 4 शब्दों को अगर हम हटा देते हैं तो उन स्थानों पर इंगिस प्रत्यय हो जाता है। जैसे गौर में इंगिस लगेगा तो गौरी हो जाएगा, साधु में इंगिस लगेगा तो साधु हो जाएगा। और इंगिस आनी होता है, जैसे भव जोड़ आनी भवानी हो जाएगा, आर जोड़ आनुक आचार्याणी हो जाएगा, इंगिस नर जोड़ इंगिन नारी हो जाएगा, नृ जोड़ इंगिस नारी हो जाएगा। इस प्रकार से ये सब उतना नहीं आता है। मुख्य रूप से 3 ही आपके स्त्री प्रत्यय हैं, टाप, इंगिप और इंगिस। परंतु 1-2 और है स्त्री प्रत्यय, उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्यय 3 भागों में हम लोग बांट के देखे। कृदंत प्रत्यय को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए। उसके बाद आज हम लोग तद्धित प्रत्यय को और स्त्री प्रत्यय को हम लोग पढ़े। परंतु केवल पढ़ लेने से आपको बोर्ड में अच्छे अंक नहीं आएंगे। आपको क्या करना होगा, इस पर अभ्यास करना होगा। और जब तक प्रश्नों का अभ्यास आप विस्तृत रूप से नहीं करेंगे तब तक उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए, 2 चीज आपके अंक वर्धन में बहुत जरूरी है। एक ज्ञान की प्राप्ति, एक जब ज्ञान की प्राप्ति आप करेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा। परंतु जब तक उसकी अभ्यास नहीं करेंगे वह आपको पूर्णता की संतुष्टि नहीं देगा और आपका अंक वर्धन नहीं होगा। इसलिए हम लोग अभ्यास भी करेंगे। और आज जो तीनों प्रत्यय हम लोग पढ़े हैं, पूरा प्रत्यय का विस्तृत रूप से जो जानकारी प्राप्त किए हैं उसको हम लोग देखें अभ्यास प्रश्नों में। और आप जानते हैं कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत ये आता है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आ रहा है। जैसे गति में कौन सा प्रत्यय है, तो आप जानते हैं ये गम जोड़ इक्तिन गति होता है, तो इक्तिन प्रत्यय इसमें है। ये हम लोग कृदंत प्रत्यय में जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको ज्ञान प्राप्त किए थे। अभ्यास हम लोग दोनों को संपूर्ण प्रत्ययों को एक साथ कर रहे हैं। दूसरा है लब्धुम में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखिए लब्धुम है
तो उन या तुम जिसके अंत में रहता है इसमें तुम प्रत्यय होता है, अर्थात इसमें तुम प्रत्यय है। तीसरा प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो अक्त्वा, इसको पढ़ेंगे अक्त्वा, लिखेंगे कत्वा, प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? तो आप लोग को बताए थे कि त्वा या वा जिसके अंत में रहेगा उसमें त्वा प्रत्यय होता है, और इसमें वा बचेगा शेष। तो देखिए आप इसको तुरंत खोज लेंगे, कृत्वा, तो कृत्वा में वा है, यही आपका है कृतः कर्ता श्रोता, इसकी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहते हैं ना, खेल खेल में केवल थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल आप लोग करें तो आप लोगों को, कुछ लोग लड़के कहते हैं हमको 90 नंबर लाना है संस्कृत में, 95 नंबर लाना है। आप जानते हैं महादेवी वर्मा कहती हैं, सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ियां गिन। मतलब हम क्यों 100 में 100 क्यों नहीं लाएंगे? अगर संस्कृत में 100 में नहीं 100 में लाएंगे तो फिर किस में लाएंगे? क्योंकि यह तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। एक देहाती लोग भी, भैंस चराने वाले लोग भी कहते हैं बेटा थोड़ा संस्कृत पढ़ लो, संस्कृत पूर्ण अंक देता है। तो खाली थोड़ा ध्यान तो दीजिए, देखिए नंबर क्यों नहीं उठेगा। जैसे पटु में तल प्रत्यय है, आपको बताए हुए हैं कि तल में केवल ता रहता है, तो ता वाला खोज लीजिए, पटुता मिल गया। कहां दिक्कत हो रही है? क्या प्यारे शिष्यों, दिक्कत हो रही है आप लोगों को? नहीं दिक्कत हो रही है, दिक्कत होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। जैसे आपको यहां बताए हैं तरह, तरह जिसके अंत में रहेगा तरप प्रत्यय होगा, तो यहां पर लघु तरम है तो मयट नहीं है, स्वाभाविक रूप से तरप प्रत्यय हो जाएगा, प का लोप हो जाता है तरप प्रत्यय में। अगला हम लोग देखें आगत्य, आगत्य में बताए थे कि जब उपसर्ग रहेगा और अंत में यह रहेगा उसमें लेप प्रत्यय होगा। अब देखिए यहां आगत्य में है, अब आपको एकदम चुपचाप मारिए टिक, आंख बंद करके नहीं मारिए, खोल के मारिए। कुछ लोग कहता आंख बंद करके, लेकिन आंख बंद करके मारिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप यहां ध्यान दीजिए, लेप प्रत्यय है। केवल थोड़ा सा आप शेष, संस्कृत में क्या है प्रत्यय में शेष, जानिए क्या शेष बचेगा, किसका लोप हो जाएगा। और भूज और सत्री क्या है? भूज और सत्री से भवत शब्द बनेगा। और राजन में इंगिप, अभी मैं बताया, पुनः मैं एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूं स्त्री प्रत्यय का। जिन शब्दों के अंत में त हो, जिन शब्दों के अंत में र हो, जिन शब्दों के अंत में स हो और री हो, उन शब्दों में इंगिप प्रत्यय होता है। तो यहां नकारांत देखिए, नकारांत मतलब जिसके अंत में न हो, तो राजन में इंगिप लगेगा तो रागी बन जाएगा। और हम लोग देखें मूर्खा, और आपको बताए थे कि जिसके अंत में आ हो उसमें कौन प्रत्यय होता है? टाप प्रत्यय होता है। और ये 2018 में आए हुए प्रश्न हैं। अभी जो अभ्यास कराया गया मेरे प्यारे शिष्यों, वो सभी किसी न किसी वर्ष में आए हुए प्रश्न थे। और प्रश्नों के आए हुए प्रश्नों को आप लोग अभ्यास करके देखें कि पहले जो हम लोग पढ़े विस्तृत रूप से पूरे प्रत्ययों को 2 वीडियो में, अगर उन 2 वीडियो की पुनरावृत्ति अगर आप 1-2 बार कर लेंगे और उसको कुछ अपना उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे, खातिका पर लिख लेंगे, या अंग्रेजी में उसको कॉपी कहते हैं, लिख लेंगे, तो फिर आपको प्रत्यय से 1 नंबर का भी प्रश्न नहीं छूटेगा और प्रत्यय में 4 में 4 नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से आज हम लोग प्रत्ययों को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किए और पूरा प्रत्यय को समझ लिए और कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इस शुभकामना के साथ मैं वर्ग को समाप्त करता हूं। नमस्कार, उजोत ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश प्रियदर्शी। दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए उजोत लेकर आया है कंप्लीट वीडियो कोर्स, जहां हमारे अनुभवी शिक्षक आसान भाषा में सभी विषयों का आपकी सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे कि मैट्रिक की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।